प्रधानमंत्री जी, हमारे मन की बात सुनो। जब आप अपने मन की बात रखते हैं, करोड़ों देशवासी आंखें कान खोल कर आपकी बात को सुनते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम बड़ी ब्राह्मणा है, जहां हमारे पीछे आप ये लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं एक लंबी जद्दोजहद के बाद इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखाई गई कि अब आप लोग डेली वेजेस परमानेंट होंगे पीडीडी विभाग के। पर सवाल ये, अप्रूवल तो दिया गया, पर कब होंगे इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। आज उसी के चलते यहाँ पर एक इन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट किया है और अपने माध्यम से अपने मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक रखने का प्रयास किया है। क्योंकि 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जम्मू में एक दौरा है। अब देखना ये है कि क्या प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो करोड़ों देश की जनता सुनती है, इनके मन की बात किस हद तक कितनी जल्दी प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है। चलिए यहाँ पे और भी यहाँ पर जो हमारे साथ लोग बैठे, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ये क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अनिल सिंह सलातिया, कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से आपके द्वारा और आपका धन्यवादी हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों को यहाँ पे आपने कवर किया। और मेरे साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे जसपाल जी हैं और हमारे सोनू जी हैं। और आज जो हमने जो मन की बात का प्रोग्राम जो आपके लिए यहाँ आपके माध्यम से रखा हुआ है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात हमारे देशवासियों के मन तक पहुँचाते हैं, हम उनके मनों तक उनकी बात पहुँचने से उनके मन प्रफुल्लित और खुशी से झूम उठते हैं। वैसे ही आज हम अपने मन की बात प्रधानमंत्री की ओर पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे ये जो डेली वेजर भाई हैं, लंबी जदोजहद, लंबी लड़ाई, लंबा काम करने के बाद 25-25, 22-22, 24-24 साल इन लोगों ने अपनी जिंदगी का एक आधे से ज़्यादा हिस्सा इस डिपार्टमेंट को दे दिया है, लेकिन आज तक ये हमारे भाई पक्के नहीं हुए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इन लोगों को पक्का करें और इनके घरों में खुशी की लहर, जब अभी जो आपने जिक्र किया कि सरकार ने 12,000 एम्प्लाई को पक्का करने का एक आश्वासन गवर्नर साहब द्वारा दिया गया, हम धन्यवादी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम धन्यवादी हैं, नितेश्वर कुमार जी से हम धन्यवादी हैं, हमारे एमडी साहब से कि उनके हाथों द्वारा उन्हीं की कलम के नीचे से ये काम हो रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे जो पूछना चाहता हूँ वो होगा कब, वो कब का जो आश्वासन है वो कृपया करके इन लोगों के कानों तक प्रशासन द्वारा इनके बात इनके परिवार तक पहुंचाई जाए, तो हम आपके आभारी रहेंगे और आपके माध्यम से हम उनका धन्यवाद भी दोबारा करेंगे। जी सर, हमारा यही कहना मैडम कि काफ़ी देर से जिद्दोजहद चल रही है। हमारे जो डेली वेजर भाई हैं, जिनकी वजह से आज हमारा डिपार्टमेंट चल रहा है। अगर सिस्टम पावर का चल पा रहा है तो इनकी वजह से चल पा रहा है। और गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनकी तरफ देखे। 25-25 साल, 30-30 साल से ये बेचारे लगे हुए हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनके फेवर में कोई ऑर्डर दें, ताकि ये भी अपनी लाइफ इजीली जी सके, शान से जी सके। क्योंकि अप्रूवल तो दिया गया है, लेकिन ग्राउंड ऑर्डर आएंगे परमानेंट की, वो चीज़ हमें अभी तक कोई पता नहीं चली। बस हम जिद्दोजहद ही कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट में कुछ हमें मिल नहीं रहा। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इनका कुछ देखा जाए, इनका काम किया जाए। जी। आपको लगता है कि सिर्फ अप्रूवल के नाम पर कहीं ना कहीं इनको चुप कराने का कार्य किया गया? अगर वाकई अगर आदेश देना ही होता तो परमानेंट का आदेश थमाते इनके हाथ में। लेकिन अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनके क्या दिक्कतें हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन ग्राउंड पे हमें कुछ मिल नहीं रहा। बस ये 90 से 80% से बात की जाए तो ये डेली वेजर्स है जो जितने भी सरकारी इदारे चला रहा है, फिर उन्हीं की बात को इस तरह से क्यों डिले किया जाता है? यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। या तो कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट देख रही है, अगर अल्टरनेटिव नहीं है, अगर बोलिए कि पब्लिक को 24/7 पावर देनी है, तो ये हमारी वर्क फोर्स है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं कि हमारे यही जो लोग हैं इनकी वजह से देश चल रहा है। तो अगर इनकी वजह से देश चल रहा है तो इनका भी कुछ सोचना चाहिए ना, इनका भी कोई काम करना चाहिए। लेकिन वो ग्राउंड पे कुछ दिखता नहीं है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे आपने लास्ट दिसंबर को हमारी एजिटेशन देखी होगी, तो तब भी हमें आश्वासन ही दिया था। लेकिन अभी तक काम तो हो रहे हैं, लेकिन वो फाइलों में हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड पे भी कुछ करके दिखाइए। हमें आश्वासन तो मिल रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। यही हमारी रिक्वेस्ट रही कि इनका काम करिए, प्लीज काम करिए। क्या कहना चाहिए, कितना मुश्किल है परिवार को चलाना? मैं यही कहना चाहता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है, ये जो पीएम साहब हमारे यहाँ पे विजिट कर रहे हैं 24 को, तो उसके मद्देनजर हमने अपील की है। आज सारे लड़के जो डेली वेजर हैं ये इकट्ठे हुए हैं उन तक आवाज़ पहुँचाने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो डेली वेजर इतना दुखी हो चुका है कि 50 साल उम्र इन्होंने क्रॉस कर दी है
अब कब पक्के होंगे, कब ये पक्के करेंगे? 5-5, 7-7 वर्ष तो इनकी सर्विस रह गई है। ये आज आप देखो प्राइवेट जो अकेडमी है कितनी कितनी फीसें ले रही हैं, कितने एनुअल चार्ज ले रही हैं। ये कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से अपना परिवार पालेंगे? ये 225 रुपये पर डे दे रहे हैं और काम ड्यूटी जो है 24 घंटे ले रहे हैं। ये जो परमानेंट मुलाजिम है 24 घंटे काम करने पर उन्हें 2.5 दिन की सैलरी दी जाती है, पर इन्हें बिल्कुल नहीं दी जाती। हमें डेली वेज को दिन रात काम ले रहे हैं, कोई 2.5 दिन की सैलरी नहीं, कोई एजुकेशन फंड नहीं, कोई मेडिकल फंड नहीं, कोई भी फंड नहीं, पर 225 रुपये में सभी काम ले रहे हैं। और लाइनमैन जो पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट जो होती है, वो काम ले रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बड़ी ब्रह्मना सब डिवीजन में कम से कम वही 6 लाइनमैन बच चुके हैं। इतना गांव है, कम से कम 50-60 गांव है हमारे सब डिवीजन बड़ी ब्रह्मना में, जो सारा डेली वेजर जो है वो लाइनमैन पोस्ट पे काम कर रहा है। रिसीविंग स्टेशन जो पावर हाउस रिसीविंग स्टेशन है, वो एक टेक्निकल पोस्ट होती है। पैनल चलाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये टेक्निकल पोस्ट है। पर ये भी मेरे डेली वेजर जो मेरे साथी हैं वो कर रहे हैं। आप इधर ही कैमरा घुमाओ, मेरे जो साथी बैठे हैं 50 साल की उम्र करार करते हैं। ये सलातिया साहब प्लीज खड़े होइए। ये इसकी उम्र देखिए कितनी एज हो गई है। ये शर्मा साहब हैं, ये दर्शन लाल है, दोनों उम्र देखिए इनकी। अब इनको ये दिक्कत है कि हमने तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर ही दिया, पर हमने अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद कर दिया। सवाल और हमारे दिमाग में हाल ही में एक जो आपके डेली वेजर थे पोल से लटका और उनकी मैं बहुत सा एक पोल नहीं, आप कई लोगों को हमने देखे उनके जिस्म झुलसे हुए हैं, पर उनके परिवार का क्या, ना वो नकारा हो जाते काम करने योग्य है, ना ही सरकार की तरफ से उनको डिपार्टमेंट उस पे भी मैं आता हूँ। पहले क्या होता था, जैसे ही ड्यूटी प्रशासन हमारा बना है, हम एमडी साहब का धन्यवाद करते हैं, नीतीश कुमार हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, चीफ साहब का धन्यवाद करते हैं कि आज जो मेरा डेली वेजर एक्सीडेंट से ऑन ड्यूटी अगर डेथ होती है तो आज उनको 10 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। और हमारी LIC बनी है प्रधानमंत्री योजना के अनुसार, जो 4 लाख का 2 लाख, ये हमें बिल्कुल राहत मिली है। जो हमें बेनिफिट दे रही है ये डिपार्ट हमारा गवर्नमेंट, ये भी हम बोलेंगे। ऐसी बात नहीं कि जो बेनिफिट हमें मिल रहे हैं उसको नकारा कर दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमें मिल रहे हैं, पहले ऐसे लावारिस लाश की तरह डेली वेज को फेंक देते थे, पर आज हमें बेनिफिट मिल रहे हैं। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसियां हुई हैं, आज हमारे परिवार के पास कुछ पैसे पहुंच रहे हैं। उसके लिए भी हम अपनी पूरी जो प्रशासन है, ड्यूटी प्रशासन है, LG प्रशासन है, हमारा विभाग जो है प्रशासन है, उसका भी धन्यवाद करते हैं। हमें बात यही चिंता है कि जो मेरे लड़के बचे हुए हैं, जिनको देखो उम्र 50-50 साल क्रॉस हो गई है, हम चाहते हैं कि ये भी 5-5 साल 2-2 साल सर्विस करके घर में जाए, ये भी इज्जत मान सम्मान से जाए। ये मेरा पुरुषोत्तम सिंह जो 28 फरवरी को डेली वेजर में ही रिटायरमेंट हो गया हमारे सब डिवीजन बड़ी ब्राह्मणा से, वो क्या लेकर गया अपने परिवार में, वो इतना दुखी होकर गया, कोई पूछिए ही मत। थैंक यू। साफ तौर पर आप देखिए कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो बिल्कुल रिटायरमेंट एज के पास हैं। सरकारी इदारे का नाम तो इनके लिए लिया जाता है कि गवर्नमेंट विभाग में ये काम करते हैं, पर सवाल बड़ा ये है, इतनी उम्र यानी पूरी उम्र डिपार्टमेंट को देने के बाद एंड में जब इंसान का बुढ़ापा आता है या परिवार के पास जाता है, वो क्या लेकर जाता है? खाली हाथ जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत नाइंसाफी, बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि वायदा तो किया गया था सबका साथ सबका विकास। सबसे बड़ी बात, लगभग 80 से 90% जो डेली वेजर है वो गवर्नमेंट इदारों को चला रहे हैं। अब सवाल बड़ा ये, अगर वो गवर्नमेंट इदारों को, सरकारी इदारों को चला रहे हैं, तो उनके अधिकार से उनको वंचित क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि जब आप देखिए रिटायरमेंट एज के बिल्कुल व्यक्ति पास हैं, तो खुद सोचिए वो जब रिटायरमेंट होकर खाली हाथ जाएगा तो उसके परिवार के सदस्य किन नजरों से अपने परिवार के उस हेड को देखेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आज का यहाँ पर सब डिवीजन जो बड़ी ब्राह्मणा है, ये सारे डेली वेजर्स बैठे हो इस उम्मीद के साथ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो रखते, करोड़ों देश की जनता दिल खोल कर उस बात का स्वागत भी करते और सुनते भी हैं। आज ये लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को पल्ली मोड़ आने वाले हैं, तो ये भी अपनी बात मीडिया के माध्यम से उन तक रखना चाहते हैं। शायद आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी तक इनकी बात मिले और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इनके चेहरों पर खुशी हो। और वहीं दूसरी तरफ बात करें PHE विभाग के डेली वेजर्स की, किस तरह से कल उन पर लाठियां भी भांजी गई, वो लोग अनकॉन्शियस भी हुए, पर उनका भी यही सवाल जो इनका सवाल है, कितना मुश्किल होता है घर को चलाना। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन सर से ही बात करेंगे। सर, कितनी देर से आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मैडम 2004 से काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। और हम ये सोचते थे कि PDD डिपार्टमेंट है,
और मतलब 7-8 साल के बाद हम परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात देखते देखते हमें अब 2022 चल रहा है, तो ऐसा कोई अभी जिस दिन आप लोगों के एक उग्र आपने प्रदर्शन किया था, एक जद्दोजहद की थी, उसके चलते आपको आदेश मिला था कि 12,000 परमानेंट हो गए, चेहरों पर कितनी खुशी थी? खुशी थी मैडम, लेकिन अब तक हमें मिठाइयाँ भी बांटी हाँ हाँ सब कुछ किया, लेकिन हमें दिखाई कुछ नहीं आज दिन तक, तो हम कैसे खुशी का माहौल बना सकेंगे। अप्रूवल हो गया पर कोई एक पुख्ता आपको आदेश नहीं मिला? अभी कुछ नहीं, हाँ नहीं मिला मैडम, नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि खुशी इनके चेहरों पर थी जब अप्रूवल आया कि 12,000 पीडीडी एम्प्लॉइज जो डेली वेजेस उनको पक्का कर दिया जाएगा। पर ये अप्रूवल आते ही मिठाइयाँ भी बांटेगी, इनके चेहरों पर खुशी की लहर भी थी। पर आज देखिए, आज फिर से इनके चेहरे मायूस है, क्योंकि अप्रूवल तो आया पर परमानेंट ऑर्डर इनके हाथ में कब आएगा कब नहीं, उसका हमें भी आभास नहीं, ना ही इन लोगों का। इसीलिए अगर आदेश दिया, अप्रूवल दिया है, तो क्यों ना साथ ही साथ इनको परमानेंट के ऑर्डर भी दिए जाएं, ताकि जो लोग रिटायरमेंट एज के पास है, कहीं ना कहीं उनके परिवार को और उनको खुद को राहत मिले। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने का सुझाव जरूर इस वीडियो में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।